क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन फर्स्ट। ए पार्क in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? Does it occupy? क्वेश्चन समझते हैं। एक पार्क एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में है जिसका नाम है ABCD, जिसमें C 90 डिग्री है। तो हम ऐसे करके ये C को तो 90 बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये C। फिर AB कहीं और है ना, BC, इसे अगर B बना ले तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो B थोड़ा सा बड़ा बना ले और ये B हो गया और BC आपके पास 12 सेंटीमीटर। AB 9, तो AB ऐसे टेढ़ा बना दें और ये 9 सेंटीमीटर। AB 9, BC 12 एंड CD ABCD ये छोटी साइड होगी, ये D 5 सेंटीमीटर और AD A से लेके ये D तक इस तरह से ये 8 सेंटीमीटर। टोटल इसका एरिया पूछा है। अब हमें ऐसे किसी क्वाड्रिलेटरल का, टेढ़े मेढ़े क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आता। हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम BD को ज्वाइन कर देंगे। BD को ज्वाइन करने के बाद हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने से पहले इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसका तो आ जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल के लिए ना तो कोई बेस है ना ही कोई परपेंडिकुलर है, तो इस पे हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगने के लिए तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। हमें तो 2 ही पता है, एक 8 पता है और एक हमें 9 का मालूम है, इस साइड का हमें नहीं मालूम। तो हमें कुछ पीछे का मैथमेटिक्स यूज करके देखना है कि हम इस साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे कि ये नीचे वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर पता हो तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम पहले BD निकालेंगे। तो क्या क्या करेंगे हम, पहले मैं स्टेप समझा दूं। हम इन ट्रायंगल BCD हम फाइंड करेंगे BD बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम BD निकाल लेंगे। फिर दूसरा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। फिर थर्ड हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूले से। फिर फोर्थ में हम करेंगे एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD। BCD और ABD के एरिया को प्लस कर देंगे हम, जिससे हमारे पास ABCD का एरिया आ जाएगा। 4 स्टेप्स हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी और करनी है। तो ये तो क्वेश्चन समझने के लिए स्टेप्स होगी। सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में
मैंने बताया बी सी डी के अंदर बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, in right angle triangle BCD, in right angle triangle BCD, BC square plus DC square, BC का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC की वैल्यू 12, DC की वैल्यू 5 इक्वल टू BD स्क्वायर। 12 144 प्लस 25 इक्वल टू BD स्क्वायर। 169 इक्वल टू BD स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। देयरफॉर BD इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पहला काम हमारा हो गया कि हमने BD फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट पे टिक लगा लो। फिर हमें क्या करना है, BCD का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ इंटू बेस DC इंटू परपेंडिकुलर BC, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 12, 12 5 जा 60 अपॉन 2 यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड काम हो गया। थर्ड, एरिया ऑफ ABD बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ABD, मैं ABD को दोबारा यहां बना देता हूं, BAD इस तरह से। ये 13 हमने निकाला है और बाकी वैल्यूज कितनी है, 9 एंड 8, ये 9 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। A इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 और 15 सेंटीमीटर। ये S की वैल्यू आई है। Therefore, area of triangle ABD equal to root S minus A, S minus B, S minus C, यानी कि 15 minus 8, 15 minus 9, 15 minus 30, यानी 15 into 15 minus 8 7, 15 minus 9 6, 15 minus 13 2। फैक्टर कर लें। 15 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 7, 6 3 इंटू 2 इंटू 2। बाहर कौन आएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 और यहां से एक 2, 3 इंटू 2। अंदर कौन रहेगा, 5 इंटू 7, 3 2 जा 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। BCD का एरिया कितना आया था आपके पास, देखो हमने इसका भी एरिया निकाल लिया। अब दोनों को टोटल करना है। BCD का 30 आया था और इसका आया 6 रूट, तो ये 30 प्लस में 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया है पूरे क्वाड्रिलेटरल एरिया का। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB equal to 3 centimeter, BC equal to 4 centimeter, CD equal to 4 centimeter,
DA equal to 5 centimeter and AC equal to 5 centimeter. Area of quadrilateral ABCD. तो ऐसी टेढ़ा मेढ़ा ABCD बना दो, ABCD, AB 3, ये AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, DA भी 5 सेंटीमीटर और AC ये AC भी 5 सेंटीमीटर। इस पूरे का एरिया निकालना है तो आप पहले इसका एरिया निकाल लो और फिर इसका एरिया निकाल लो, दोनों का एरिया आप ऐड कर दो, है ना। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में एरिया इन ट्रायंगल ACD A 5 सेंटीमीटर, B भी 5 सेंटीमीटर और C भी 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड 5 है। देयरफॉर S क्या था, सेमी पेरीमीटर, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, यानी 5 + 5 + 5 अपॉन 2 15/2 सेंटीमीटर, माइनस डिवाइड कर ले 7.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू रूट S minus A S minus B S minus C, यानी रूट 7.5 minus 5 7.5 minus 5 7.5 minus 5, यानी कि 7.5 multiply 2.5 multiply 2.5 multiply 2.5, 7.5 3 into 2.5 multiply 2.5 multiply 2.5 multiply 2.5, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक भाग, तो 2.5 multiply 2.5 into रूट 3, 2.5 6.25 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसी तरह से हम दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC, A equal to 3 centimeter, B equal to 4 centimeter, C equal to 5 centimeter, therefore S equal to 3 + 4 + 5 upon 2 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। एरिया 6 minus 3 6 minus 4 6 minus 5, यानी 6 multiply 3 multiply 2 multiply 1, यानी 6 को भी 2 3 लिखेंगे, 2 into 3 into 3 into 2, तो इन 3 में से और ये 2 में से बाहर एक, तो ये हो जाएगा 3 into 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का एरिया आ गया। टोटल एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू दोनों ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABC, यानी 6.25 रूट 3 प्लस में 6। अब कई बच्चे 6 और 6 इनको प्लस कर देते हैं, ये होंगे नहीं क्योंकि इसके साथ क्या रूट 3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आसान। क्वेश्चन थर्ड, Radha made picture of an aeroplane. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. Find the total area of the paper used. देखो बेटा,
ये ऐसे और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये नीचे इस तरह से ऐसा। ये मॉडल बनाया एरोप्लेन का, ठीक है। और इसकी साइड क्या क्या दी हैं, ये 5 सेंटीमीटर दे दी, ये 6 सेंटीमीटर दे दी, ये ऐसे वाली 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली, ठीक है। और ये पूरी 6.5 दे दी, कौन सी, ये पूरी यहां से लेके ये पूरी आपको दे दी 6.5 सेंटीमीटर। और ये दे दी ये ऐसे 1 सेंटीमीटर, ये इधर वाले भी 1 सेंटीमीटर, ये इधर वाले भी 1 सेंटीमीटर और नीचे 2 सेंटीमीटर। अच्छा, जितना ये इधर है उतना ये इधर है। इस पे लिख दिया इन्होंने फर्स्ट, इस पे लिख दिया सेकंड, इस पे लिख दिया थर्ड, फिर इस पे फोर्थ और इस पे लिख दिया फिफ्थ। तो सबका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फर्स्ट इन केस ऑफ फर्स्ट, इन केस ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के केस में देखो, फर्स्ट को दोबारा बना लो छोटा सा, ऐसे ऐसे और ऐसे है, ये 5 है, ये भी 5 है, बैलेंस है सारा। और ये नीचे वाली ये देखो, ये 1 थी तो ये ऊपर वाली भी क्या होगी 1, तो ये 1 है। तो ये 5 है, 5 ये 1, तो इसमें a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 1, सब में सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। देयरफॉर s इक्वल टू 5 + 5 + 1/2, यानी s इक्वल टू 11/2, 11/2। एरिया रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, 11/2 होता है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5.5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 5.5, 5.5 माइनस 5 0.5, फिर 0.5 और फिर 4.5। पॉइंट हटाते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5, 5 इंटू 11/10, पहले तो पॉइंट हटाया तो अपॉन 10 हो गया, तो 55, 5 इंटू 11 मल्टीप्लाई 0.5, 5/10, 0.5, 5/10, 45, तो 45/10, 45 कितना 5 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर अगर कर ले तो अंदर सिर्फ 11 बचता है। इन 2 10 में से 4 10 में से 2 10 बाहर आएंगे, ये एक 5, ये दूसरा 5 और 3, तो 2 5, 1 2 3 4, 4 5 है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएंगे पेयर बना के, और एक 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे 2 10 बाहर आ जाएंगे, रूट में बच जाएगा 11। तो ऊपर 5 5 जा 25, 25 3 जा 75/100 रूट 11, 75/100 रूट 11, तो ये हो जाएगा 0.75 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से सेकंड का एरिया, तो ये तो रेक्टेंगल है, दिस इंटू दिस 6.5 इंटू 1। थर्ड का एरिया ये ट्रेपेजियम है, इसको थोड़े से लंबे मेथड से निकालेंगे। यहाँ इसकी वैल्यू लिखो, रूट 11 की 3.3, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट वाले की एरिया की, इस ट्रायंगल की, यानी इस ऊपर वाले की आपके पास वैल्यू आ जाती है, इसका एरिया आ जाता है। अब एरिया ऑफ फोर्थ सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, तो इट इज ए
रेक्टेंगल इन विच इसमें लेंथ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर मान लो और ब्रेड्थ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 6.5 इंटू 1 तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का एरिया खत्म हो जाता है। अब थर्ड का एरिया आप देखो, थर्ड का एरिया देखना। फॉर थर्ड का डायग्राम दोबारा बना लेते हैं भाई। ये ऐसे था और ये इस तरह से ऐसे, ये ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 था, ये भी 1 था और नीचे 2 था। अगर इसे हम सीधा नीचे ले आए, इसे भी सीधा नीचे ले आए तो ये 1 है तो ये सामने भी 1 हो जाएगा, ये बच गया और ये बच गया। तो ये कितना 0.5 और ये भी 0.5, तो ये 0.5 और ये भी 0.5। हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए, हाइट। तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प से, जिसमें हाइपोटेन्यूज पता है हमें, बेस पता है, तो हाइट निकाल देंगे। तो 0.5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद, यानी 0.25 प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हाइट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.25, हाइट स्क्वायर इक्वल टू 0.75, 0.75 h इक्वल टू रूट 75 अपॉन 100। 75 अपॉन 100 को सिंप्लीफाई करें तो, कैंसिल करें तो 25 3 जा 25 4 जा, h इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 था तो 2 बाहर आ गया, हाइट आ गई रूट 3 अपॉन में 4। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर हाइट्स। तो हाफ पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, तो 1 + 2 इनटू में परपेंडिकुलर था आपका रूट 3/2। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 3 इंटू रूट 3/2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 3 है, इंटू रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन में 4। तो इसे कैंसिल करके, जब मल्टीप्लाई करके 4 से कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये 1.3 इसका आंसर है। अब क्या है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही सेम इक्वल है। फोर एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, एरिया ऑफ फोर्थ इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ, दोनों का एरिया इक्वल है। शेप क्या है ये देखो, एक की ये है, ये फोर्थ है, और फिफ्थ की ये है। ये राइट एंगल है, ये 1.5 और ये क्या है 6 है। तो एरिया ऑफ फिफ्थ हाफ इंटू बेस 6 इंटू हाइट 1.5, 2 1 जा 2 3 जा, यानी 3 इंटू 1.5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ फोर्थ भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबका आ गया। टोटल एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। फर्स्ट का एरिया क्या था आपके पास